हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा याकूब का आम खत। याकूब का आम खत, उसका 4 बाब और 17वीं आयत। याकूब का आम खत 4 बाब और उसकी 17वीं आयत। तलावत समाप्त फरमाइए। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मेरे पीछे इस वर्स को सारे के सारे दोहराते हुए लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह गुनाह है। आज हमारा टॉपिक है सिन ऑफ ओमिशन, भूल चूक का गुनाह। भूल चूक का गुनाह। ESV वर्जन कहता है, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. जो कोई भलाई करना जानता है लेकिन नहीं करता, उसमें नाकाम हो जाता है, उसके लिए ये गुनाह है। NIV वर्जन इसके मुताबिक, if anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. अगर कोई भी जो भलाई को देखता है, अच्छा काम करना जानता है और उसे नहीं कर सकता या करना ही नहीं चाहता, उसके उन सब के लिए यह गुनाह गिना जाएगा। आज एक ऐसा काम कि गुनाह आप में से कोई बताएगा कि गुनाह बेसिकली है क्या? गुनाह है क्या? हम बात करने वाले हैं भूल चूक का गुनाह, ओमिशन ऑफ सिन या सिन ऑफ ओमिशन। लेकिन गुनाह है क्या? गुनाह 2 तरह के हैं। या तो हम किसी का कोई काम नाफरमानी करके गुनाह करते हैं, और या हम अच्छाई ना करके गुनाह करते हैं, कोई काम ना करके गुनाह करते हैं। और आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि हम जो काम कर सकते हैं और वो नहीं करते, वो हमारे लिए कैसे गुनाह बन जाता है। वो हम कैसे कह सकते हैं कि ये भी गुनाह के जुमरे में बात आ रही है, ये काम करना भी गुनाह है। याकूब की आयत जो आपके सामने मैंने तलावत फरमाई है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। और जानबूझकर ऐसा कोई काम जो भला करना जानता हो, जो भलाई करना जानता हो, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा काम ना कर सके, उसको इख्तियार ना कर सके, उस काम के लायक भी हो लेकिन वो काम ना कर सके, उसके लिए वो गुनाह गिना जाएगा। और ये भूल चूक का गुनाह होगा, सिन ऑफ ओमिशन होगा, भूल चूक का गुनाह। गुनाह की तारीफ जैसे चोरी करके हम गुनाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि ये सैरिश का फोन है और ये मैंने चुरा लिया, मुझे पता भी है कि ये बेटी सैरिश का फोन है, लेकिन उसके बावजूद मैंने चोरी कर लिया। अब इस गुनाह को मैंने करके गुनाह किया, ये गुनाह यानी कमिट किया मैंने, इस काम को मैंने करके गुनाह कर लिया, ये गुनाह कहला गया। लेकिन अगर इसके बदले में ये काम मैं उसको दे देती फोन, क्योंकि ये पड़ा रह गया उसका, और मैं ये दे देती और देने की बजाय मैंने चोरी भी नहीं किया, इसको वहीं पे छोड़ दिया कि ये उसकी मिस्टेक है, वो छोड़ गई है और ये वही भुगते। दे सकती थी लेकिन दिया भी नहीं, चोरी कर लिया तो कमिटमेंट ऑफ सिन हो गया। लेकिन अगर चोरी भी नहीं किया, उसको वापस भी नहीं किया, उसको अलर्ट भी नहीं किया कि आपका फोन वहां पर रह गया, इसका मतलब ये भूल चूक का गुनाह है, ओमिशन ऑफ सिन है। यानी ऐसा गुनाह जो कि हम कर सकते थे काम, जो भला काम हम कर सकते हो लेकिन उसके बावजूद हम भलाई ना करें, वो ओमिशन ऑफ सिन कहलाएगा, भूल चूक का गुनाह कहलाएगा। और देखा जाए तो हर एक गुनाह की जड़ जो है वो घमंड है।
अगर घमंड जिंदगी में ना हो, दिखावा जिंदगी में ना हो, तो गुनाह नहीं होगा। सेल्फ ईगो को बचाने के लिए बाजुकात हम गुनाह कर बैठते हैं। हमें अपनी ईगो बहुत प्यारी होती है और हम चाहते हैं हमारी अना बाकी रह जाए, हमारी ईगो जो है वो कायम रह जाए, उसके लिए भी हम गुनाह कर देते हैं। और भूल चूक का गुनाह नफरत की वजह से भी हो सकता है, भूल चूक का गुनाह इग्नोरेंस की वजह से भी हो सकता है कि अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है तो उसकी वजह से भी भूल चूक का गुनाह हो जाता है। जेलसी की वजह भी बनती है भूल चूक के गुनाह की। यानी ये डिफरेंट वजूहात हैं जो कि भूल चूक के गुनाह की वजह बन जाती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी ही मर्जी करते जाएं, और बाजुकात अपनी मर्जी करना भी गुनाह बन जाता है, बाजुकात लालच जो है ये भी गुनाह का सबब बन जाता है। और ये डिफरेंट काइंड्स हैं जो कि गुनाह करने की वजूहात बन जाती है। और कलाम मुकद्दस में एक बात बड़ी खूबसूरती से बयान की गई है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से खलाक हुआ चाहते हैं। बाजुकात हमें इस चीज का इल्म ही नहीं होता कि हम ये भी गुनाह कर बैठे हैं, लेकिन इस चर्च में या खुदा के खादिम ने ये चीज हमें सिखा दी हुई है कि हर वो गुनाह जिसका बाइबल मुकद्दस के अंदर जिक्र है और जिससे लोग वाकफियत नहीं रखते, उसको एक्सप्लेन कर किया जाए ताकि लोग जो हैं उन गुनाहों से छुटकारा पा सके। दाऊद अपने ज़बूर में फरमाता है 19 उसके 12 में, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है, तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। वही जान पाएगा जो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखता होगा, वही जान पाएगा अपने ऐब से, अपने गुनाहों से, जो खुदावन के कलाम के अंदर भीगता चला जाएगा, खुदावन की आवाज के लिए तिश्ना होकर आएगा। और कलाम की समझ रखना, हिकमत रखना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? कलाम पर अमल करना। और जब हम कलाम पर अमल करना शुरू करेंगे, उसको डे टू डे हम अप्लाई करते जाएंगे अपनी लाइफ में, तो तब हम अगले दर्जों में मूव करते चले जाएंगे। और ज्यादातर गुनाह पता है कौन करते हैं? जो कहते ये है कि हम जद्दी पुश्ती पेंतीकॉस्टल हैं, जद्दी पुश्ती खुदा के साथ जुड़े हुए, जद्दी पुश्ती हम ईमानदार लोग हैं। ज्यादातर वो लोग गुनाह करते हैं। वजह क्योंकि वो जानते हैं कि हम खुदावन के प्यारी कौम है, हम वो ये बात कहते हैं कि हम खुदावन के नजदीक रहने वाले लोग हैं। और यही लोग जो हैं ये ज्यादातर गुनाह का सबब भी बनते हैं, गुनाह करने का सबब बनते हैं। लेकिन आज ये चीज जो हम सीखने वाले हैं कि ओमिशन ऑफ सिन, भूल चूक का गुनाह। और बेसिकली एक राइटर लिखता है कि ओमिशन ऑफ सिन ये बिहेवियर है, ये किरदार है। भूलना हर एक के फितरत में भी शामिल होता है। भूल जाना, भूल के कोई काम ना करना, ये अमूमन हमारा किरदार बन जाता है। इसलिए कहा जा सकता है सिन ऑफ ओमिशन इज अ बिहेवियर, कि सिन ऑफ ओमिशन जो है ये हमारा किरदार है। चंद मिसालें आपके साथ शेयर करूंगी अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि बाइबल मुकद्दस हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे सिखाती है। सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो आदम और हवा का गुनाह। और आदम और हवा, बेशक हवा ने बाग का फल, बाग के उस दरख्त का फल खाया जो नेको बद की पहचान के दरख्त का फल था, और मना ये किया गया, खुदावन ने कहा कि तू सारे दरख्तों के फल खा सकती है। सॉरी, आदम को यह हुक्म दिया गया कि तू सारे दरख्तों के फल खा सकता है, लेकिन दरमियान में जो बाग के दरख्त का फल है नेको बद की पहचान का, उसको तो नहीं खाएगी। लेकिन हुक्म आदम को मिला, हवा को नहीं। अब हवा ने क्या किया? खुद भी फल खाया और आदम को भी खिला दिया। अब फल तो खा लिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर भूल चूक कहां पर हो गई? सीधे अल्फाज में कहा जाए तो भूल जाने का गुनाह जो है वो आदम के वसीला से आया। आदम ये बात बताना ही हवा को भूल गया कि हुक्म ये आया है कि इस दरख्त के फल को नहीं खाना, अगर तू खाएगा तो क्या होगा? तू मरा। और जब वो खाने के बाद तू मरा, तो हुक्म जब आदम को मिल गया तो आदम का काम था कि अपने साथी को भी वो बात बताता। वहीं पर भूल चूक हो गई, वहीं पर ओमिशन ऑफ सिन स्टार्ट हो गया। और वहां से जब स्टार्ट हुआ तो मौत जिंदगी में आ गई, कत्लो गारत जिंदगी में आना शुरू हुई। वहीं से भूल चूक की वजह से हर गुनाह जो है उसने जिंदगी के अंदर एंट्रेंस लेना शुरू कर दी, जिंदगी में मदाखलत करना शुरू कर दी। और खुदा के कानून के मुताबिक जो बात नहीं होती उसको संगीन गुनाह कहा जाता है। लेकिन
जो खुदा के कवानीन के मुताबिक काम ना किया जाए, ये भी गुनाह के जुमरे में आ जाती है बात। क्योंकि अगर वो ना भूलता तो हवा गुनाह ना करती, हवा जो है उस सिन को अंजाम ना दे पाती, उस गुनाह को ना करती, और आज औरत उस दर्द को ना सहती, आज मर्द अपने खून पसीने की कमाई ना खा रहा होता, बल्कि बागे अदन में पुरसुकून जिंदगी जी रहा होता। भूल चूक का गुनाह ही था। मेरे साथ मिलकर निकालेगा लूका के इंजील उसका 10वां बाब, वहां पर जो है सामरी की मिसाल है, और सामरी की मिसाल बड़ी खूबसूरती से बयान की गई है। सामरी की मिसाल में 3 अशखास का जिक्र मिलता है, काहिन, लावी और एक आम शख्स। तीनों एक जख्मी के पास से गुजरते हैं। तीनों 25वीं आयत से तीनों का जिक्र मिलता है। और देखो, एक शरा का आलिम उठा और यह कहकर आजमाइश करने लगा कि उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में लिखा है तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तय रास्ते ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, बस फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। अब हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने स्टार्ट में उसको दे दिया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से किससे मोहब्बत रख? खुदावंद अपने, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर। शख्स पूछते मेरा पड़ोसी कौन है? तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स को जो है डाकुओं ने मार कर राह में फेंक दिया। उसी राह में एक लावी गुजरा, उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक काहिन गुजरा, काहिन भी देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक आम शख्स जब वहां से गुजरा तो उसने उसको ना सिर्फ उठाया बल्कि उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और उसे अपने जानवर पर सवार करके सराय तक ले गया, और वहां पर जाकर 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए कि इसकी खबरगिरी करना, और अगर फिर भी और खर्च होगा तो वो भी मैं आकर तुझे अदा कर दूंगा। तो इन सब में कौन उसका जो है पड़ोसी ठहरा? अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आप सोचेंगे कि भूल चूक का गुनाह कहां से आ गया। ये तो तीनों ने अपने अपने काम जो है वो अंजाम दिए, लेकिन पड़ोसी खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अब इन तीनों में कौन उसका पड़ोसी ठहरा? सामरी, जो वहां से एक आम शख्स था, आम शख्स की सूरत में, क्योंकि काहिन भी एक खास शख्स, लावी भी एक खास शख्स, लेकिन सामरी एक आम सा शख्स, और वो वहां से गुजरकर उस डाकुओं से जो गिरकर जख्मी हो चुका था उसे मरहम पट्टी कर रहा है, उसकी तीमारदारी कर रहा है। तो अब पड़ोसी चूंकि खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक वो ठहरा। अब देखा जाए तो ना लावी ने कोई गुनाह किया, ना काहिन ने कोई गुनाह किया, क्योंकि अगर हम शरीयत में चले जाए तो शरीयत में यह हुक्म था कि किसी जख्मी को छूने से, जख्मों की वजह से आप नापाक हो जाते हैं। उन्होंने शरीयत को पूरा किया, लेकिन यीशु मसीह के कानून को तोड़ दिया। शरीयत तो वो पूरी कर गए, लेकिन भूल गए कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो जब हम ऐसा नहीं करते, हम पाकी, नापाकी, शरीयत और मजहबियत में आ जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि मजहब के छोड़कर खुदा इंसानियत की भी बात करता है। खुदा भलाई का खुदा है, और भलाई करना छोड़ देते हैं तो वो भूल चूक का गुनाह बन जाता है, वो भूल चूक के गुनाह के जुमरे में आ जाता है। और यही काम तब काहिन और लावी ने भी किया कि सामरी जो है एक इंसानियत वाला, एक इंसानी दर्द रखने वाला, एक मोहब्बत का दर्स दे गया, और उस भूल चूक के गुनाह के अंदर से खुद को निकाल गया। लेकिन काहिन और लावी जो है वो शरीयत को पूरा करते रहे। लूका 12वें बाब में भी एक नौजवान शख्स को जो है ऑफर की गई कि अपना सब माल बेच और मेरे पीछे हो ले, 47वीं आयत से। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। जो शख्स जानता है और जानबूझकर भी
कोई काम अच्छा नहीं करता वो ज्यादा मार खाएगा, लेकिन जो जानता नहीं है और जिसको उस कलाम के बारे में इतना इल्म नहीं है वो कम मार खाएगा। मार दोनों ही खाएंगे, लेकिन होगा क्या, मार ज्यादा वो खाएगा जो जानता भी है और जानने के बावजूद खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता। आज जो गुनाह हम सीख रहे हैं ना, ये शायद आप सोचे कि हम ये गुनाह नहीं करते, लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैं खुद को बहुत सारे कामों में मैंने सोचा कि हाँ, ये हमसे भूल चूक का गुनाह होता है। हम में से हर किसी से ये गुनाह सरजद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं हम भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं कर पाते। हम भलाई के कामों को कर सकते हैं और लेकिन उसके बावजूद हम नहीं कर सकते। और इब्रानियों 10वां बाब 26वीं आयत कहते हैं, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर फिर भी गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रहती। अगर हक की पहचान भी है हमें, अगर हमें कलाम की भी पहचान आ चुकी, कलाम की समझ भी आ चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी हम गुनाह करते रहेंगे, उसके बावजूद भी सिन ऑफ ओमिशन कमिट करते रहेंगे, तो इसका मतलब इसके बाद कोई और कुर्बानी नहीं होगी। इसके बाद यीशु मसीह दोबारा जमीन पर नहीं आएंगे, इसके बाद वो दोबारा कुर्बान नहीं होंगे कि कुर्बान होकर तो दोबारा हमारे लिए चढ़कर सलीब पर हमें फिर से कफारा हमारा देकर हमें मुआफी दे सके। हमें चूंकि खुदा के खादमों के वसीला से ही जो कुछ मिलता जा रहा है, जो कुछ हमें वो समझ अता फरमाते जा रहे हैं, उसी के मुताबिक खुदावन चाहता क्या है कि हम अपने गुनाहों से किनारा करते रहें, हम अपने गुनाहों से तौबा करते जाएं, ताकि हम इनसे छूट कर खुदावन की बादशाहत के लिए खुद को तैयार कर सके। और मत्ती की इंजील 25वां बाब 31वीं से 46वीं आयत, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। मत्ती की इंजील 25वां बाब 31वीं से 46वीं आयत, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और एक दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करता है। उस वक्त बादशाह अपने दाएं तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसे मिरास में लो। अब जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह पहले करता आया, खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे जैसे काम करता गया, वो सब के सब बादशाही के वारिस होंगे, मिरास के वारिस होंगे और बादशाही के वारिस होते हुए उस मिरास के हिस्सेदार बनते चले जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक खूबसूरत बात कहता है 41वीं आयत से, और इस आयत को जरूर निकालिएगा। ये भूल चूक के गुनाहों में ये सवाल लास्ट डेज में खुदावंद यीशु मसीह पूछेंगे। मत्ती की इंजील 25वां बाब और उसकी 41वीं आयत, फिर वो अपने बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। ऊपर वाली आयत में एक बात पूछी जाएगी जो मैंने रीड नहीं की, लेकिन उसका आगे आकर दोबारा से सवाल होगा, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े ना पहनाए। तो सवाल होगा कि खुदावंद यीशु, कब हमने तेरी खबरगिरी ना की? कब तू प्यासा था, कब तू परदेसी था, कब तू नंगा था, कब तू बीमार था? हम बहुत सारे ईमानदार, अपने ईमानदार बहन भाइयों को जो कि भूख में है, प्यास में है या नंगपन की हालत में होते हैं, हम उनके उस दौर से अगर मदद कर भी सकते हो, हम नहीं करते, और ये भूल चूक के गुनाहों में शामिल हो जाती है बात। ये ओमिशन ऑफ सिन में काउंट होती है कि अगर कोई नंगा हमारे सामने है तो हम उसे कहें, खुदावंद आपको बरकत दे, और वो कहेगा क्या कि मुझे कपड़ों की जरूरत है, मुझे कपड़े चाहिए, लेकिन हम उसे क्या कह दें कि खुदावंद तुझे बरकत दे। अगर प्यासा हो तो हम कह दें कि आपको खुदावंद आपकी प्यास को बुझाए, जबकि पानी हमारे पास खुद मौजूद हो, और हम उसे पानी देने के बजाय क्या कह दें कि खुदावंद आपकी प्यास बुझाएगा।
आजकल एक बात कही जा रही है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, आप अपने साथ 2 से 3 एक्स्ट्रा बॉटल्स रखें। अगर आप देखें कि कोई बहुत ज्यादा प्यासा हो तो आप उसको उस पानी की बॉटल दे सकते हैं ताकि आप किसी की काम आ सके। लेकिन क्या हम में से कोई ऐसा करता है या अपना ही पानी किसी को उस वक्त देता है जब हमें भी प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा लगी हो और अगले को भी लगी हो, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे कि हम पी लें, हमारी प्यास पहले ज्यादा जरूरी है। और ये भूल चूक के गुनाहों में और लास्ट डेज में खुदावंद यीशु मसीह ये सवाल हमसे कहेंगे। उस वक्त वो उन्हें जवाब देगा, 45वें आयत, उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। जो शख्स गरीबों की मदद करेगा, भूखों को खाना खिलाएगा, नंगों को कपड़े पहनाएगा, उसके बारे में यह कहा जाएगा कि हाँ, इसने रास्तबाजी पूरी की है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अब खुद नंगा होकर नहीं आएगा, खुद भूखा होकर नहीं आएगा, बल्कि वो अपने लोगों के दरमियान, अपने लोगों में से होकर आकर काम करता है। अगर कोई बीमार होता है, कलीसिया में कहीं पर कोई बीमार हो जाए, किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, तो काम सिर्फ पास्टर साहब का नहीं है। हम पूरी की पूरी कलीसिया एक जिस्म का हिस्सा है। हम एक ही जिस्म के अज़ा हैं। कोई हाथ है, कोई कान है, कोई पाँव है, कोई किसी तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं, हिदमत कर रहे हैं। और जब हम इन छोटों में से किसी एक के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो इसका मतलब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को आगे लेकर चल रहे हैं। क्यों आज गैर अक़वाम जो है वो ज्यादा तरक्की कर रही है? इसके पीछे रीजन ही ये है, वो कहते हैं ये सुन्नते रसूल है, ये हमारे अंबियाओं ने हमें ये चीज सिखाई है। तो क्या हमारे यीशु ने ये हमें नहीं सिखाया है? क्या हमारे यीशु मसीह की ये तालीम नहीं है? हम चंद दिन पहले एक ऐसी ही फैमिली में गए तो उस लेडी ने ये बात मुझसे कही। कहती है हमारे लोग अमूमन ये बात कह देते हैं कि हाँ, क्रिश्चियन से किनारा करो। कहती है मैं जानती हूं कि आप पहले किताब हैं और आपकी किताब में भी खुदा ने वही सारे अहकामात दिए जो हमारी किताब में दिए हैं। हमारे अहकामात और आपके अहकामात में फर्क नहीं है। हमारे भी खुदा ने बदी से मना किया है, बुराई से हमें मना किया है, झूठ से, फरेब से, कत्लो गारत से, ज़नाकारी से, बदकारी से। आपके अहकामात भी तो सेम यही है। हमारे नबी ने ये बात अगर कह दी है कि भूखों को खाना खिलाओ, गरीबों की मदद करो, आपके भी पैगंबर ने यही बात कही है। हम सेम है, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं। हम सिन ऑफ ओमिशन के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। हम भूल चूक के गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जानते भी हैं कि हम अगले की मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद नहीं कर पाते, नहीं करते। और तो क्या कहलाएगा? जो भलाई करना जानता है, अगर वो भलाई नहीं करता तो उसके लिए क्या गिना जाएगा? क्या गिना जाएगा? गुनाह गिना जाएगा। अगर हम भलाई करना भी जानते हैं और उसके बावजूद भलाई नहीं करते तो ये हमारे लिए गुनाह गिना जाएगा। 25वें बाब की पहली 12 आयत, 10 कुंवारियों की मिसाल। 10 कुंवारियों की मिसाल में 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। अक्लमंदों ने अपनी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल रखा, लेकिन बेवकूफों का तेल खत्म हो गया। जब रात देर से दुल्हा आया, सब सो गई, सब ऊँघने लगी और सो गई, और कुपियां जलती रह गई। कुपियों में जो तेल जिनके पास थोड़ा था, उनकी मशलें बिल्कुल खाली हो गई। लेकिन जो एक्स्ट्रा तेल अपने साथ लेकर आई हुई थी, उनका तेल खत्म नहीं हुआ। अब यहां पर भूल चूक कैसे? आज हम सब के सब इस भूल चूक के गुनाह में से गुजरे हैं। अब वो बताइए कैसे? हम में से हर एक सिर्फ उतनी सी एनॉइंटिंग अपने अंदर रखे हुए है जितनी हमें चाहिए है। हम संडे को आते हैं, संडे के रोज में एनॉइंटिंग फिल करवाते हैं। पूरा हफ्ता हमें नहीं पता हम कहां पर हैं, हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी दुआया लाइफ में 2 से 3 घंटे प्रेयर करना होगी, 2 से 3 घंटे बाइबल रीडिंग होगी। और ये वो तेल है जो कि हम फिल करते रहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा तेल होगा हमारे लिए। जो अक्लमंद कुंवारी
कंवारियों ने, 5 अक्लमंद कंवारियों ने अपनी मशलों के लिए एक्स्ट्रा तेल रखा हुआ था, लेकिन हम आज भूल चुके हैं कि दुल्हा आने वाला है और हमें ये सब काम करने हैं। हमें भूखों को खाना भी खिलाना है, हमें नंगे किसी को देखकर कपड़े भी पहनाना है, हमें बीमार की तीमारदारी भी करनी है, हमें अपनी कुपियों के लिए एक्स्ट्रा ऑयल भी रखना है, एक्स्ट्रा मसा हमारे अंदर होना चाहिए, और मोर ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, ओवरफ्लोइंग हमारे अंदर ऑयल एनॉइंटिंग होनी चाहिए। ना सिर्फ हम खुद बल्कि हमारी एनॉइंटिंग से दूसरे भी सेर हो सके। जहां पर हम चले जाएं, जिस जगह पर भी हम मौजूद हो, वहां पर ही लोग उस एनॉइंटिंग के वसीला से बरकत को रिसीव करना शुरू करें, वहां पर लोग उस एनॉइंटिंग के वसीला से ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स को रिसीव करना शुरू करें। और 5 कंवारियों ने बुराई नहीं की, लेकिन वो सही काम करने में नाकाम रही। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही काम करने में नाकाम हो रहे हैं। हमारे चर्च में अमूमन जब कहा जाए ना बेटियों को या बेटों को क्या काम आप कर सकते हैं, हम सफाई करेंगे, और सफाई जब करने की बारी आती है कोई भी सामने नहीं आता। सेकंड, आजकल जो हमें सबसे बड़ा ऑप्शन मिल रहा है, हम संडे स्कूल में आ जाएंगे। भाई संडे स्कूल मिनिस्ट्री के अलावा चर्च में कोई दूसरा काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम बहनें, माएँ, बेटियां, भाई, हम सब कर सकते हैं चर्च में। आप चर्च में आकर चर्च पास्टर से पूछना शुरू कीजिए, भाई हम आपके लिए इस चर्च में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, हमारे अंदर खुदा ने ये टैलेंट रखा हुआ है, हम चर्च के कामों में किस तरह हिस्सा ले सकते हैं। कुछ औरतें खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में माल से खिदमत करती थी, और जिनके पास माल है, क्या कभी उन्होंने आकर पूछा कि हमारे पास है और हम कैसे इसको चर्च के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, हमारा ये रुपया पैसा कैसे चर्च में यूज हो सकता है। भलाई कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं कर पा रहे होते। और बहुत सारे आप में टैलेंट मौजूद है, बहुत सारे आपके अंदर हुनर मौजूद है, लेकिन आप उसके बावजूद अपने उन टैलेंट्स को खुदावंद की जात में इस्तेमाल करना नहीं चाहते। पहला यूहन्ना का आम खत उसका 3 बाब और 4 आयत है, जो कोई गुनाह करता है वो शर्रा की मुखालफत करता है, और गुनाह शर्रा की मुखालफत ही है। हम में से जो गुनाह कर रहा है, हम में से जो ओमिशन ऑफ सिन के अंदर है, हम सब के सब गुनाह कर रहे हैं, हम सब के सब उस गुनाह के अंडर आ चुके हैं, हम सब के सब भूल चूक के गुनाह कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो तोड़ों की ही है। इसी 25वें बाब में 14वीं आयत से, 25वें बाब की 14वीं आयत, मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 14वीं आयत, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। हम में से सबको थोड़ा थोड़ा माल दिया गया हुआ है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं खुदा के माल से खाली हूं। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक जिसमें जितनी क्वालिटी है उसको उतना तोड़ा दिया गया, उसको उतना टैलेंट दे दिया गया। बेटा इधर आइएगा, ये जो बात कर रहे हैं इधर आइएगा, यहां पर आ जाइए, इधर मेरे पास आइए। अगर मैं इस बच्चे को जो बुला रही हूं, अगर मैं इस बेटे से ये बात कहूं कि ये खड़ा होकर इस जगह पर कलाम की मुनादी करना शुरू करे, तो क्या ये कर पाएगा? क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको इसकी लियाकत के मुताबिक टैलेंट दिया, मुझे मेरी लियाकत के मुताबिक टैलेंट दे दिया। ये जो असद भाई खड़े हैं, इनको इनकी लियाकत के मुताबिक टैलेंट देकर फोटोग्राफी के लिए, इस चर्च की खिदमत करने के लिए कि आप सरमन्स रिकॉर्ड करके उसके बाद यूट्यूब पर चढ़ाए। भाई अफसर बैठे हैं, इनको साउंड ऑपरेट करने की लियाकत दे दी गई। यहां पर एल्डर बशीर साहब बैठे हैं, इनको इनकी लियाकत के मुताबिक टैलेंट दे दिया गया। आप जितनी यहां पर कलीसिया बैठी है, क्या आप समझते हैं कि आपको कोई टैलेंट नहीं दिया गया हुआ? एक बात खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर बैठ जाइए, बात वाज़ेह तौर पर कही, अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और कहा जाता है हर एक
को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक की लियाकत के मुताबिक, जिसमें जितनी एबिलिटी मौजूद है, जिसमें जितनी सलाहियत मौजूद है, जिसमें जितनी ताकत मौजूद है, जिसमें जितनी जहानत मौजूद है, जिसमें जितना कहा जा सकता है हौसला मौजूद है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े हौसले वाले होते हैं, वो बड़ी बड़ी आजमाइशों को सह जाते हैं, लेकिन कुछ के अंदर इतना कम छोटा सा दिल होता है कि वो किसी का बीपी हाई देखकर भी रोना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास हमारी बहन साइमा है, एक दिन मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई था और ये बहुत रोती जा रही है, आंसुओं से रोती जाए। क्या है कि ये किसी की भी तकलीफ थोड़ी सी भी देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती, जबकि मैं एक ऐसी लेडी हूं कि मेरे बच्चों को जितनी भी तकलीफ हो रही है, मेरे बेटे बड़े वाले का सडन एक्सीडेंटली यानी सीढ़ियों से नीचे गिरा है, लास्ट ईयर पे जाके कोना लगा है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, ब्लड निकलता जा रहा है। बड़ी वाली बेटी ऐसे गिरी, उसके सर के अंदर कहीं चोट लगी है, नाक और मुंह से ब्लड आ रहा है। खुदा के खादिम उस वक्त ऐसा था कि वो बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं, इन्हें समझ, मैंने कहा आप साइड पे हो जाओ, मैं ऐसी मां, मैं खुद उनका ब्लड साफ कर रही हूं। कुछ में कुछ हौसला ज्यादा है, उसके मुताबिक क्वालिटी, उसके मुताबिक उनको एबिलिटी दे दी गई, उसके मुताबिक उनको टैलेंट भी दे दिए गए, उसके मुताबिक उनको तीमारदारी करने के लिए टैलेंट मिल गया, उसके मुताबिक उनको काम दूसरों से बातचीत करने का टैलेंट मिल गया। लेकिन आप जानिए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, और आपके अंदर टैलेंट छुपा है, लेकिन आप खुदावन की जात में उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज बहुत सारी यहां पर बहनें बैठी हुई हैं जो बहुत सारे खुदा के काम करने वालियां थी, करती थी इस घर में आकर, लेकिन आज वो उन टैलेंट्स को दबा बैठी हैं। आगे बड़ी खूबसूरत बात, जिसको 5 तोड़े मिले उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया। क्यों 5 दिए? क्योंकि खुदावन जानता था इसमें टैलेंट ज्यादा है, ये अपने टैलेंट्स को तोड़े, बेशक बेसिकली टैलेंट्स है, जाकर इंग्लिश वर्जन में देखिएगा, तोड़ों की इंग्लिश जो आती है वो टैलेंट्स है, कोई बोरियों के आटे नहीं है, गंदम के तोड़े नहीं है, या किसी और चीज के तोड़े नहीं है, बल्कि टैलेंट्स है। कहा जाता है उसने फौरन से लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया वहां पर छुपा दिया। जो चीज मिल गई उसको क्या करता, बाकियों ने अगर 5 से 5 कमाए, 2 से 2 कमा लिए, तो जिसको 1 मिला उसने दबा दिया, मगर जिसको 1 मिला था उसने जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। हमें जितने टैलेंट्स मिल चुके हैं ना, हमारा हिसाब होगा। हमें अगर खुदा ने अपनी जात के लिए खड़ा किया हुआ है, अच्छा बास लोग सोचते हैं सिर्फ तोड़े यहां पर ही इस्तेमाल होने हैं, कहीं और इस्तेमाल नहीं होने। कुछ लोग दुआ बहुत अच्छी करते हैं, इतनी जबरदस्त कि आसमान उनके लिए खुलता है, वो उनका टैलेंट है। कभी चमकाने की कोशिश की। जब ये यूथ सेमिनार था तो खुदा के खादिम उबैद सादिक ने यहां पर बैठी एक बेटी के लिए ये बात कही थी कि मैंने तुझे दुआ का तोड़ा दिया है, इसे और चमकाना शुरू कर, मैं तेरी दुआओं के वसीले बहुत सारे काम करने वाला हूं। ये टैलेंट है आपके अंदर। अगर आप शिफायत करने वाले हैं, आंसू बहाने वाले हैं, तो अगर आपने बहाने छोड़ दिए हैं, इसका मतलब आप भूल चूक का गुनाह कर रहे हैं, आप उस सिन के अंदर काम करना शुरू हो गए हैं। आप वुमेन मिनिस्ट्री के अंदर काम करते थे, औरतों को लेकर चलते थे, अपने घर में आप मजबा बनाकर अपने सारे घर की लेडीज को इकट्ठा करते थे, अपने घर के दूसरे अफराद को इकट्ठा करते थे। आज आपने वो काम छोड़ दिया, आपने अपना टैलेंट उस 1 तोड़े वाले की तरह जमीन खोदी और दबा दिया। आप भूल चूक के गुनाह के अंडर आ चुके हैं। आप वर्शिप बहुत अच्छी करते हैं, वर्शिप के वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम करता है, लोग आपके पास आकर उस वर्शिप को सुनकर जिंदगियों को चेंज करते हैं। आज आपने छोड़ दी, आप भूल चूक के गुनाह में आ चुके, आपने अपना टैलेंट पकड़ा, उसको जमीन खोदी और उसके अंदर दबा दिया है। आप दूसरों की हेल्प करने वाले थे, अब आप नहीं कर पा रहे। नेक सामरी के बारे में कहा जाता है, अगर देखा जाए तो वो एक मेडिकल का काम कर रहा था, यानी नर्स का, शायद मेल नर्स के तौर पर काम कर रहा था, मेल डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। क्या आपके अंदर वो क्वालिटी थी, लेकिन अब आप वो काम नहीं कर रहे। आप एक एक्सीडेंट ऑफिसर ही हैं, किसी भी महकमे में आप एक हाई पोस्ट पर हैं। क्या आपने कभी कोशिश की कि आपके इर्द गिर्द जो लड़के लड़कियां पढ़ चुके हैं,
कोई ऐसी पोस्ट जो क्रिश्चियंस के लिए कोटा है, आप उनको आकर बताएं या आपने भाई साहब को बताएं कि भाई कोई ऐसा बेटा या ऐसी बेटी जो हमारे महकमे में आना चाहे, हम उसको पोस्ट करवा सके। आप अगर एयरपोर्ट पर जा चुके, आपको टैलेंट दे दिया गया कि आप अब अपनी नुमाइंदगी वहां पर करें, तो क्या आपने एक क्रिश्चियन होने के नाते वहां पर अपना सही सबूत दिया कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूं? ये टैलेंट्स हैं आप लोगों के, जो आप जगह बजगह तरह बतरह से लोगों को बताते हैं, लेकिन जब आप नहीं करते, इसका मतलब आप भूल चूक का गुनाह कर रहे हैं, आप सिन ऑफ ओमिशन के अंडर आ रहे हैं, आप भूल चूक का गुनाह कर रहे हैं, और भूल चूक के गुनाह के तहत आप अपना हक अदा नहीं कर रहे। आपको जो हक, आपको जो काम करने की एबिलिटी दी गई, टैलेंट दिया गया, आप उसको पूरा नहीं कर रहे। आप अपने काम से गफलत इख्तियार कर रहे हैं, आप अपने काम को जैसे खुदावन चाहता था उस तौर से अंजाम नहीं दे रहे। 26वीं आयत, 25वें बाब की 26वीं आयत, उसके जिसने जमीन में छिपा दिया, देख अब वो क्या कहता है, सॉरी 25वीं आयत से पढ़ती हूं। खुदावन को फरमाता है, मैं जानता था बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। क्या सोचे, एक माइंड के लिए सिर्फ सोचें, इस शख्स ने कुछ गलत किया, बेशक दूसरों ने तो टैलेंट्स उनको तोड़े मिले, एक को 5 मिले, उसने कारोबार करके 5 और कमा लिए, जिसको 2 मिले उसने 2 से 2 और कमा लिए, एक वाले ने क्या सोचे, एक अपनी इंसानी सोच से हम सोच सकते हैं कि जिसको 1 मिला उसने बेशक कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, जमीन खोदी, जमीन के अंदर उसको दफन कर दिया। कुछ गुनाह किया क्या गुनाह, लेकिन किया क्यों? आगे सवाल, आगे जो कहता है कि देख जो तेरा था मैंने जमीन खोदी और उसमें छिपा दिया, वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब दिया, मैं उससे कहा, ऐ शरीर, और अब आपकी बारी, ऐ शरीर और बुलंद आवाज से, ऐ शरीर और, ये हम सबके लिए बोला जाएगा जिनके अंदर टैलेंट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर खूबियां खुदावन ने रखी हुई हैं, लेकिन वो उसके बावजूद अपनी खूबियों को खुदावन की जात के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए कहा जाएगा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं अपना माल सूद समेत लेता, पर इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। सेम आपके साथ, मेरे साथ, अगर हम अपने टैलेंट्स को यूज नहीं करते खुदावंद की जात में, हमसे वो तोड़े ले लिए जाएंगे। हमारे पास कीनिया से भी, इंग्लैंड से भी खुदा की खादमाएं आई, मुझे आज भी वो अल्फाज याद है, शायद तब मैं उन अल्फाजों को इतना अच्छा समझ नहीं पाई। पास्टर अशरफ इंद्रियाज साहब जो आरडे से हैं, तो वो हमारे पास ना, मैं और पास्टर साहब बैठे हुए थे, हमारे साथ उनकी सिटिंग थी, तो मैंने ना उनसे एक बात कही, मैंने कहा आज ना हमारे पास जो ट्रांसलेटर है ना, जो इन खादमाओं की ट्रांसलेशन करने वाला है, वो शख्स मौजूद नहीं है, उसने थोड़ा सा आर्ग्यू दे दिया कि मैं नहीं पहुंच सकता। खुदा के खादिम पास्टर अशरफ इंद्रियाज साहब मुझे पता क्या कहते हैं, बेटा खुदा ने आपको बरकत दी, आप ट्रांसलेशन क्यों नहीं करती? मैंने कहा भाई साहब मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है कि शायद मैं कुछ गलत ना कर दूं। कहते हैं एक तो आप इंजील पढ़ने वाले हो, दूसरा आप इंजील प्रीच करने वाले हो, आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। तब उन्होंने ये वाली वर्स बोली थी, यकूब 4 बाब उसकी 17वीं आयत, बस जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए गुनाह गिना जाएगा। और अगर आप ट्रांसलेशन कर सकती है और आप दूसरों का वेट कर रही है कि कोई आए तो ट्रांसलेशन करे, तो ये आपके लिए गुनाह गिनी जाएगी। आप यकीन कीजिए, मैंने दुआ की, जब सुबह खुदा की खादमा संडे सर्विस में प्रीच करने वाली थी, मैं वेट कर रही हूं फिर भी कि शायद ट्रांसलेटर हमारा जो है, इंटरप्रेटर आ जाए और वो करना शुरू कर दे। लेकिन जब खुदा के खादिम ने देखा और मुझे माइक पकड़ा के कहते हैं स्टार्ट कर, और जो ही मैंने स्टार्ट की, खुदावंद की शुक्रगुजारी कि मैं उस काम को कर पाई। बाजुकात हमें अपने अंदर मौजूद टैलेंट्स नहीं पता होते, लेकिन आज ये सरमन इसलिए भी है कि आपको खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई है।
अपनी बरकतें जो आपके अंदर छुपी है ना, उनको देखना शुरू कीजिए और उस भूल के गुनाह को, उस भूल चूक के गुनाह में से खुद को निकालिए। अगर मैं ना करती तो मैं समझती हूँ तब खुदा के खादिम ने जो लफ्ज मुझे कह दिए थे ना कि जो भलाई करना जानता है वो नहीं करता, वो उसके लिए गुनाह गिना जाएगा, तो तब मैं उस गुनाह के अंदर आ चुकी होती, सिन ऑफ ओमिशन में तब मैं आ चुकी होती। लेकिन मैंने खुदा के खादिम के कहने पर जब ट्रांसलेशन कर ली और आज मैं ये समझती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है और मैं कर सकती थी तब भी, और आज भी अगर कहा जाए तो मैं कर सकूंगी। आज आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट है और अगर आप नहीं करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह इस नौकर की तरह फिर हमें एक बात करेंगे, ऐ शरीर और सुस्त नौकर। हम सब खुदा के नौकर हैं। हम में से कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि पास्टर सिर्फ नौकर है, एल्डर सिर्फ नौकर है, डीकन सिर्फ नौकर है। नहीं, हम सब खुदा के नौकर हैं। हम सबको खुदा ने टैलेंट्स दिए हुए हैं और जब हम सबको टैलेंट्स मिले हुए हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम उस शरीर और सुस्त नौकर की मानित हैं। पुराने अहदनामा में एक जो गुनाह किया दाऊद ने, दाऊद के बारे में कहा जाता है कि हित्ती ओरिया की बीवी बैतसबा नहा रही है, नहाते हुए दाऊद साहब की नजर उस पर पड़ जाती है और नजर पड़ते ही गुनाह, लेकिन वो कमीशन ऑफ सिन में आ जाएगा, यानी गुनाह उसने ज़नाकारी करके गुनाह कर दिया। अब यहां पे सिन ऑफ ओमिशन कहां से आ गया? मैं आपको इसके साथ रिलेट करके बता रही हूं कि सिन ऑफ ओमिशन उसने भी किया, उसने भी भूल चूक का। एक तो कमीशन ऑफ सिन किया, यानी कमिट करके गुनाह कर दिया, ज़नाकारी करके उसने गुनाह किया, लेकिन दूसरा उसने भूल चूक का गुनाह भी किया। अब वो कैसे? कहा यह जाता है 2 शमूएल 11वीं आयत में कहा जाता है कि दाऊद का भूल चूक का गुनाह देखें तो बाप के आगाज में 2 शमूएल के अगर हम स्टार्ट में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि दाऊद मौसम बहार के दौरान यरूशलेम में घर रहा और ये वो वक्त था जब जंग छिड़ी हुई थी और जंग के दौरान में बादशाह हमेशा जंग पर जाया करते हैं। दाऊद ने एक तो सब अपने सारे लीडर्स को भेज दिया, खुद घर में रेस्ट कर रहे। आज भी हमारे बहुत सारे लीडर्स आपको यहां पर मौजूद नजर नहीं आ रहे, गीत गाते हैं, भावे आवे हड़ ते भावे होण तलवारां दी छावे हेठा। गीत बड़ा पसंद है हमें, तलवारां दी छावे हेठा असी गाउंदे रवांगे, लेकिन आज वो गाउंदे रवां ते नजर नहीं आ रहे, आज वो वहां पर बैठे हुए हैं। तब दाऊद ने भी यही कर लिया काम, और दाऊद ने क्या किया? जंग का टाइम है, खुद घर में लेटा हुआ है, घर में है और लेटे लेटे शायद ख्याल आया छत पर टहलने लगा। क्योंकि गुनाह वो तब भी कर रहा था। लीडर का जंग में मौजूद होना जरूरी है, लीडर का सब्बत के रोज में चर्च में मौजूद होना जरूरी है। कहीं पर भी है, कहां से भी थका हुआ है, अगर खुदा का खादिम सुबह 9 बजे भी आकर चर्च में आ सकता है तो बाकी फिर किसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप जिस कंडीशन में भी है, बीमार है तो मैं समझती हूँ सबसे बड़े डॉक्टर के पास आना चाहिए। और अगर ऐसा ही है तो तब दाऊद ने भी ये काम किया, वो जंग पर जाने की बजाय घर में है और छत पर टहलते हुए जब वो देख रहा है तो ना सिर्फ सिन ऑफ ओमिशन, यानी वो ये बात भूल गया कि वो बादशाह है, औरत को देखता है, देखकर ज़ना भी करता है और उसके बाद ये बात भूल जाता है कि मैं गुनाह भी कर चुका, ज़ना भी कर चुका। अब उसके बाद हित्ती ओरिया का कत्ल भी करवाता है। जब आप भूल चूक का गुनाह करते हैं ना, जब आप खुदा के काम को नहीं कर पाते तो तब आप सिन ऑफ ओमिशन के साथ बहुत सारे और गुनाह भी करना शुरू कर देते हैं। तब आप एक गुनाह के साथ अगले गुनाह और अगले गुनाह के साथ उससे अगले गुनाह में एंट्रेंस लेना शुरू कर देते हैं। और ऐसे कहा जा सकता है कि गुनाह एक फिसलनी ढलवान की मानित है, क्योंकि आप उस पर जब चढ़ पड़ते हैं ना गुनाह की तरफ तो तब आप फिसलते चले जाते हैं, तब आप गुनाह में फिर गिरते चले जाते हैं। ज़िना किया, ज़िना के बाद गुनाह इस तौर से कि कत्ल भी करवा डाला और फिर उसको बीवी भी बना बैठा। अब उसके बाद उसका बेटा ना बचा फिर भी, यानी गुनाह के सजा भी जरूर है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो भूल चूक का ही गुनाह था ना, भूल गया वो बात कि मुझे तो इस वक्त जंग पर जाना चाहिए था, जंग पर भी ना गया, ना जाने की वजह से ज़िना भी किया, कत्ल भी किया। अब खुदा की सजा उसके लिए क्या उतरी कि
اس کے گھر میں تلوار آ چکی, اس کے اپنے خاندان میں امنون نے اس کی اپنے بیٹے نے اس کی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زنا کر دیا. یعنی جو بھول چوک کا گناہ وہاں پر ہوا, نسلوں میں آگے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. آج سوچئے کہ آپ کہاں کہاں پر یہ گناہ کر بیٹھے ہیں. کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو بھول چوک کی وجہ سے آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں, آپ سے وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر لوکا کی انجیل پر ہی رہے, لوکا کی انجیل 15ویں باب میں, لوکا کی انجیل 15ویں باب میں آ جائے تو وہاں پر مصرف بیٹے کا ذکر, اور مصرف بیٹے کو ہمیشہ مصرف بیٹے کو ہی سوچا جاتا ہے کہ مصرف بیٹا ہی بہت غلط کام کر گیا. مصرف بیٹے نے اپنے باپ کی جائیداد لی, اس کو عیش و عشرت میں اڑا دیا. بھئی اس نے تو گناہ کیا, اس نے تو جو کرنا تھا سو کر لیا, لیکن اس کے بڑے بھائی نے کیا کیا؟ سن آف اومیشن کر گیا, وہ بھول چوک کا گناہ. اور وہ کیسے؟ 11ویں آیت میں پھر اس نے کہا, کسی شخص کے 2 بیٹے تھے, ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا, اپنے باپ مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے وہ مجھے دے. یعنی جو حصہ وہ لینا چاہتا تھا اس نے لیا, اپنا مال و متاع بانٹ دیا اس نے. اور اس کے بعد بہت دن گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کو جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا. وہاں اپنا مال اس نے بد چلنی میں اڑایا. ہمیشہ مصرف بیٹے کو غلط کہا یہ جاتا ہے, مصرف بیٹے نے یہ کیا, مصرف بیٹے نے وہ کیا, مصرف بیٹا ایسے, مصرف بیٹا ویسے. لیکن اسے ہوش آ گیا, اس نے کمیشن آف سن کیا, گناہ کیا, ہوش آیا, باپ کے پاس واپس آیا. اور جب باپ کے پاس آیا تو 21ویں آیت, بیٹے نے اسے کہا, ہے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا, اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤ. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, اچھے سے اچھا لباس اس کے لیے جلد نکال کر اسے پہناؤ, اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ, اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم خوشی منائے. بیٹے نے جو کچھ کیا باپ نے اسے معاف کر دیا, کیونکہ اس نے آ کر معافی مانگ لی. اب نیکسٹ 24ویں آیت, کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا, کھو گیا تھا اب ملا ہے, بس وہ خوشی منانے لگے. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا, اور جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی, اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا, تیرا بھائی آ گیا اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا, کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا, مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. یہاں پر سن آف اومیشن ہے. بڑا بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے, ہر برکت کو لے رہا ہے, ہر خوشی کو لے رہا ہے, لیکن بھول چوک کا گناہ کر بیٹھا. بیٹے, چھوٹے بیٹے کے لیے اگر خوشی منائی جا رہی تھی اس میں شریک ہوتا. اس نے باپ کی, دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو باپ کے لیے اپنے دل میں غصہ لایا, باپ کے لیے اپنے دل میں کرخت پن لانا شروع کر دیا. اگر دیکھا جائے تو شاید اس کے دل میں باپ کے لیے نفرت بھی آنا شروع ہو گئی ہو, کہ میرے باپ نے میرے لیے کبھی ایک چھوٹا بکری کا بچہ بھی ذبح نہیں کیا, اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کروا دیا. آج بھی ہمارے گھرانوں میں ہم بھول چوک کا یہ گناہ کرتے ہیں. ایک بچے کو اگر تھوڑا سا کچھ زیادہ دے دیا جائے تو دوسرا پتہ کیا کہے گا, ہاں باپ نے ماں نے اس کے ساتھ زیادہ پیار کیا, ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. تب آپ بھول چوک کا گناہ کرتے ہیں. یہاں پر چرچ میں اگر خدا کے خادم کسی کو تھوڑی سی پروٹوکال دے دے, نیچے بیٹھا ہوا باقی اگر یہ بات سوچ لے گا نا کہ آج مجھے وہ عزت کیوں نہیں دی گئی, آپ وہیں پر بھول چوک کا گناہ کر رہے ہوں گے. آپ نے وہیں پر سن آف کمیشن کر دیا, کمٹ کر لیا اپنے آپ کو اس گناہ کے ساتھ, آپ نے جوڑ لیا اپنے آپ کو اس گناہ کے ساتھ. آپ نے بھول چوک کا گناہ جو ہے تب کرنا شروع کر دیا, اور تیرے باپ نے پلک, اور وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا. غصے بھی ہوا, کرخت پن بھی اس میں آ گیا, تلخی سے بھی باپ سے بات کرنا شروع کر دی, اور باپ اسے پھر بعد میں آ کر منا رہا ہے. اس نے باپ سے جواب میں کہا, میں اتنے برسوں تیری خدمت کرتا رہا, کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی, اب اپنی اچھائیاں بتا رہے, مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا اپنے دوستوں. لیکن جب تیرا بیٹا, اب اپنا بھائی نے کہہ رہا, کہتا تیرا بیٹا
जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तू उसके लिए तूने पड़ा हुआ बछड़ा ज़बा कराया। उसने कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है। अब ताने मार रहा है कि तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बा करा दिया। बाजुकात हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ताने देना शुरू कर देते हैं कि बाप या माँ, आप फलां के साथ ये कर रहे हो, आपने फलां को इतने अच्छे कपड़े दिलवा दिए, उसको जूती भी दिलवा दी, मुझे क्या दिया। ताने मारना, और ताने देना पता है किसका काम होता है? इल्जाम तराशी करना किसका काम होता है? इब्लीस का। इब्लीस बाप के दाहिने हाथ बैठा यीशु मसीह कह रहा होता है, बाप इनको माफ कर, इन पर रहम कर। इब्लीस आकर क्या कहता है? इसने तो ये भी गुनाह किया है, इसने तो वो भी गुनाह किया हुआ है, इसने तो ये भी काम किया हुआ है, इसने तो ये भी काम किया हुआ है। सेम ये काम बड़ा बेटा कर रहा है। सिन ऑफ ओमिशन, भूल चूक का गुनाह कहलाएगा ये। वो भूल गया कि बाप की उसके लिए बरकत कौन सी है, वो भूल गया कि बाप की उसके लिए रहमत क्या है, वो भूल गया कि बाप की उसके लिए शफकत क्या है। और वो इस तरह के गुनाह जो है वो इस गुनाह में मुलव्वस हो गया, और ये गुनाह करके, वो भूल चूक का गुनाह करके अगर देखा जाए तो बाप की नजर में क्या उतना ही मकबूल ठहरा जितना पहले था। जो बाप मना रहा है, जो बाप उसे फिर से कह रहा है कि मैं तेरे लिए, मेरा जो कुछ है वो तेरा है, तो क्या उसे ये बताने की जरूरत थी? लेकिन वो उसके बावजूद बता रहा है। और अगर मत्ती की इंजील 14वें बाब में हम देखें तो वहां पर भी मैं बात करूंगी कि इसके बजाय कि चिराग जलाकर चिरागदान के नीचे रखा जाए, बल्कि क्या किया जाता है कि चिरागदान के ऊपर चिराग जलाकर रखा जाए। और यही काम आज हम करें, हम अपने टैलेंट्स को, अपनी खूबियों को, अपने कामों को जो है वो चिरागदान के नीचे रखे हुए होते हैं। हम चिरागदान की रोशनी जो है वो आदमियों तक नहीं पहुंचा रहे होते। फ्राइडे को भी ये सरमन में खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल सुनाई कि हमें कहां पर चमकना है, क्या चर्च के अंदर? नहीं, हमें अपने काम दूसरों को दिखाने हैं। और यही काम जो मैं स्टार्ट से बयान मैंने किया है, हमें भूखों को खाना खिलाना है, नंगे को कपड़ा पहनाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, जो बीमार है उनकी तीमारदारी करनी है, और जो टैलेंट्स हमारे अंदर है हमें खुदावंद की जात के लिए उन्हें इस्तेमाल करना है। और ये बातें जो है ये चिराग जलाकर चिरागदान पे रखने वाली होंगी, ना कि चिराग जो आपके पास है उसको चिरागदान के नीचे। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपकी रोशनी जो है दूसरों तक पहुंचेगी। लेकिन आप ईमानदार भी हैं, ईमानदार होने के बावजूद आप कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप सिन ऑफ ओमिशन कर रहे हैं। आप भूल चूक के गुनाहों के अंदर मुलव्वस होना शुरू हो चुके हैं। आपके काम जो नेकी के हैं, नेकी के काम करने की बजाय आप गुनाह के कामों के अंदर मुलव्वस होना शुरू हो गए हैं। और खुदा की मोहब्बत के चैनल बनने की बजाय आप जो है फिर गुनाह के चैनल बनना, इब्लीस के चैनल बनना शुरू हो जाते हैं। आप जो काम कर सकते हैं वो नहीं करते। कुछ दिनों पहले मैंने एक डॉक्टर की मिसाल सुनी, अल-शिफा उसके हॉस्पिटल का नाम, ब्रेन का वो डॉक्टर, और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डॉक्टर। उसका एक ही बेटा और काफी ज्यादा रिच, बहुत रिच डॉक्टर। लेकिन उसकी बात क्या थी कि वो बगैर फी के ऑपरेट नहीं करता था। एक दिन एक लड़के का, नौजवान लड़के का एक्सीडेंट होता है। इस कदर वो जख्मी हो चुका होता है नौजवान लड़का, और नौजवान लड़का जब बहुत जख्मी हालत में उस हॉस्पिटल में लाया जाता है, कोई उसे एम्बुलेंस में डालकर तो वहां तक उस डॉक्टर के पास लाता है। कोई आम शख्स यानी रोड पर गिरे हुए लड़के को जिसका एक्सीडेंट हो चुका है उसको उठाता है, और चूंकि पता होता है कि अब इसको सर पर चोट लग चुकी है, इसको दिमाग पर चोट लग चुकी है, तो वो उसे उस डॉक्टर के पास जो है वो लेकर जाता है। डॉक्टर के पास जाता है और उसकी असिस्टेंट से बोलता है कि अपने डॉक्टर से कहिए कि जो है ना बाहर एक पेशेंट आया, नौजवान लड़का है और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, आप उसका जल्द से जल्द ऑपरेट कीजिए। डॉक्टर उस नर्स पर भड़कना शुरू कर देता है और उस नर्स को कहता है ये कोई गरीबों का हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई लवारसों का हॉस्पिटल नहीं है कि जो मर्जी लवारस आए और मुझे आके कहना शुरू कर दे कि मैं उसका ऑपरेट करूं। क्या तुमने उससे फॉर्म भरवाया?
क्या तुमने फॉर्म फिल करवा कर उससे फी ली है? तुम्हें पता मेरी फी कितनी ज्यादा है, तो क्या मैं ऑपरेट कर दूं तो इसके बाद कौन इसकी फी पे करेगा? वो कहती है डॉक्टर साहब उस पेशेंट की कंडीशन इतनी सीरियस है कि अगर आपने जल्द से जल्द उसका ऑपरेट ना किया तो वो मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? मैं ऑपरेट नहीं करूंगा, मैं विदाउट फी ऑपरेट नहीं करूंगा, मैं फीस लूंगा और उसके बाद मैं ऑपरेट करूंगा। अब होता क्या है, वो डॉक्टर अपनी जिद पर अड़ जाता है, वो पेशेंट जो है वो वहीं पर पड़ा हुआ होता है। अब डॉक्टर थोड़ी देर बाद उसकी छुट्टी का टाइम हो जाता है, वो घर चला जाता है। जब घर जाकर देखता है तो घर में बिल्कुल सन्नाटा होता है। उसकी बीवी जो है वो किसी पार्टी पर गई होती है और वो क्या करता है, अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे चाय ला के दो। आराम से चाय पी रहा होता है। घंटे गुजरते चले जाते हैं। काफी घंटों के बाद, 8 से 10 घंटों के बाद उसे एक कॉल रिसीव होती है सब इंस्पेक्टर की, और वो उसे कॉल पे कहते हैं जनाब आप किसी दूसरे जनरल हॉस्पिटल का वो नाम लेता है कि आप प्लीज वहां पर आ जाइए, मुझे आपसे काम है। वो कहते हैं आपको मुझसे वहां पर क्या काम है? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं वहां पर आ सकूं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो काम सिर्फ आपके साथ ही है और आप वहां पर पहुंच जाइए। जब वो उस हॉस्पिटल में जाता है तो वो उसको सरधाने की तरफ ले जाता है, उस शख्स को सरधाने की तरफ ले जाता है सब इंस्पेक्टर जो है। सरधाने में जाकर उस लड़के की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और कहता है क्या ये आपका बेटा है? और जब वो उस डेड बॉडी को देखता है वो सारों की तरह रोना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उस दौरान में सब इंस्पेक्टर उसको बता रहा होता है कि हमने ये बात सुनी है कि इसको कोई शख्स उठाकर अल शिफा हॉस्पिटल में फ्लॉ ब्रेन के डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन उसने इसका इन टाइम ऑपरेट नहीं किया और इन टाइम ऑपरेट ना होने की वजह से इस लड़के की डेथ हो चुकी है। अब जानते हैं वो शख्स कौन था? वो उसी लड़के का बाप था। बाज़-औक़ात हमारे भूल चूक के गुनाह हमें क्या क्या सजा दिलवा देते हैं। भूल सिर्फ ये कि मुझे विदाउट फी ऑपरेट नहीं करना। हम भी बाज़-औक़ात कहते हैं हमें बगैर रिवॉर्ड काम नहीं करना। हम अगर ये काम करेंगे इसके बदले में हमें क्या दोगे? यहूदा बेचता है यीशु को और कहता है मैं यीशु बेचूंगा, मुझे क्या दोगे, मुझे क्या मिलेगा? आज हम भी यही कर रहे हैं। हम जो काम कर सकते हैं वो नहीं करते, हम जो करना जानते हैं वो भी नहीं करते, जो हमारे इख्तियार में बात होती है हम वो काम नहीं करते। ये भूल चूक के गुनाह है। भूल चूक हो गई, बड़ा पंजाबी का मुहावरा है जो अमूमन हंस के लोग बोल देते हैं, भूल चूक खुदा दे लेखे, कुछ ऐसे करके पंजाबी में कुछ कहते हैं। लेकिन खुदा के लेखे नहीं, वो हमारे लेखे में लिखी जाती है, वो हमारी उस हिस्ट्री की किताब में लिख दी जाती है। जो काम हम कर सकते हैं और नहीं करते वो हमारे लेखे में लिखी जाती है। मियां बीवी के रिलेशंस में बहुत ज्यादा भूल चूक, और इतनी भूल चूक कि आपके रिश्ते खराब करके रख देते हैं। मोहब्बत और हौसला अफजाई नहीं करते। खुदा के खादिम यहां पर ऑल्टर से बहुत सारे शोहरों को यह बात कहते हैं कि भाई आपकी बीवियां जब इतनी गर्मी में खाना बनाए ना तो उन्हें एक थपकी लगा दिया करें। हमारा अगले दिनों एक विजिट था एक घर में, तो उस बहन ने मुझे ये बात कही, कहती मैं सारा दिन बाजी घर की इतनी टेंशन्स हैं कि मैं बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रही होती हूँ, लेकिन रात को जब मेरा शोहर मेरे पास बैठता है ना तो कभी एक हल्का सा मुझे बस इतना कह देता है ना, कोई बात नहीं मैं भी आपके साथ यही सह रहा हूं, तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। क्या कभी शोहरों ने बीवियों को ये थोड़ा सा दिलासा दे दिया परेशानियों में? ये आपके रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते आप भूल चूक का गुनाह कर रहे होते हैं। और बीवियों के लिए, खुदा के खादिम बीवियों को नहीं कहते, लेकिन आज मैं बीवियों को भी ये बात कहूंगी कि बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, वो अपने बेटे को, अपने शोहर को, अपने बाप को ये बात कह सकती है कि भाई आपने आज सारा दिन हमारे लिए बहुत मेहनत की है, आप बहुत थक चुके हैं, अब गर्मी में बाहर गए, आपने दूसरों की बातें सुनी, आपने दूसरों की वजह से हमारे लिए तकलीफ सही, और अब पता नहीं कैसे हमारे लिए कमा के लाए। क्या बीवियों ने कभी अपने शोहरों से ये बात की? अगर नहीं की तो आप भी भूल चूक का गुनाह कर रही हैं। अगर आपके बच्चे ही काम
काम पर जा रहे हैं और वो बहुत थके हुए आए हैं और उल्टा आप आते ये कह दे कि ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, ये ऐसा कर, वो वैसा कर, और कभी भी अप्रिशिएट ना किया हो तो आज जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोहब्बत और आपकी ये बातें उसको हौसला दे जाएंगी और वो और ताकत पाकर काम करना शुरू कर देगा। अपनी गैर मुनकसम तवज्जो देने में आप नाकाम रहते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपने ही मोबाइल में गुम है, लेकिन उसमें से निकलकर कभी उस सेल्फी पर जिसकी कमेंट आप देखने के लिए ना घंटों इंतजार करते हैं, उसकी बजाय जो पास सेल्फी रखी हुई है ना उसमें कभी अपने आप को देख लिया करें, चाहे वो बीवी है चाहे वो शोहर है, उसका कमेंट अपने लिए मांग लिया करे कि भाई क्या मैं अच्छी लग रही हूं, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं। ये कमेंट अपने शोहर, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से मांग लिया करें, बजाय ये कि सेल्फी लेकर उसको चढ़ाकर आप सोचते रहते हैं कि क्या करना है। कामों में एक दूसरे की हेल्प, चाहे वो बीवी है चाहे वो शोहर है, जरूर करने की कोशिश करें। और कामयाबी का जश्न, चाहे बीवी का है चाहे शोहर का है, कामयाबी का जश्न जरूर मनाइए। लास्ट डेज में मेरी छोटी सिस्टर की बर्थडे, वो सिर्फ इस वेट में रही कि मुझे कौन विश करेगा। शोहर भी भूल गया, दोनों बेटियां भी भूल गई। इस कदर हाइपर, इस कदर टेंस कि अपनी तबीयत खराब कर बैठी, सिर्फ इस बात पे कि मैं सारा दिन ड्यूटी करके भी ये सोचती हूं बेटी को ये छोटी को पसंद है, बड़ी को ये पसंद है, शोहर का ये टाइम है, अब उसके जिम का टाइम है तो मुझे जूस देना है, अभी मुझे ये बना के देना, अभी मुझे वो। तो जब मेरी बारी आई तो ये सब भूल गए। होता सेम ऐसे ही है, जब बीवी थक जाए ना तो कभी दबा दिया करे, बजाय ये कि वो रो के आहे भर के आपको कहे कि प्लीज मोबाइल छोड़ दो, प्लीज मुझे भी देख लो, मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, मैं आपके लिए सब कुछ करके थकी हूं। जब आप नहीं करते तब आप सिन ऑफ ओमिशन करते हैं। अपने माल को अपनी बीवी के साथ बांटना सीख लीजिए। हमारे साथ ये भी वाकया हमारे सामने हुआ। शोहर कहते मैंने इसे सरप्राइज दिया, भाई के बेटे की मतलब हुआ, अंगूठी दे के पेश करके कहता बीवी टपका रही है आंसू, मोटे मोटे आंसू उसके टपक रहे कि अगर मेरे साथ ये बात बांट देता कि मैंने ये काम करने तो क्या मैं मना करती। बीवियों की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपने शोहरों को, उनके खानदानों को कुछ देने के लिए कुछ कह सके। हकीकत के नहीं बोलिएगा, नहीं जुर्रत किसी भी बीवी में। वो बेचारियां जैसे शोहर कहे वैसे उन्होंने आमीन कहना ही कहना है। लेकिन अगर आप बता देते हैं ना, बता के काम कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं हो जाएगी। इसलिए अपने माल में उनको शरीक कर लीजिए ताकि सिन ऑफ ओमिशन में से निकल सके। आप भूल चूक के इस गुनाह को करके आप जो बीवी का दिल दुखा देंगे, और अगर बीवी डोमिनेंट है, बीवी कमा रही है और अपने शोहर को जूती की नोक पर रखे हुए और कहती है मुझे इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो करूं मैं अपने पैसे से कर रही हूं, मेरा पैसा है, चाहे मैं किसी को उधार दूं चाहे ना दूं। कौन होता है बीवी मुझसे पूछने वाली या शोहर मुझसे पूछने वाला? ये माइंड में से बात निकाल दीजिए। अगर आपको जिस्म का एक हिस्सा कहा गया है तो आप हर एक चीज में हिस्सेदार हैं, आप हर एक काम में हिस्सेदार हैं। इसलिए भूल चूक के गुनाह मत कीजिए, ये भूल चूक के गुनाह है। और गुनाह है आपकी बीवी डिप्रेस्ड है, अगर डिप्रेस्ड होकर आंसू बहा रही है ना तो वो आंसू खुदा के मज़बा पर गिर रहे हैं। शोहर अगर डिप्रेस्ड होकर, अब परेशान होकर कोई काम ऐसा कर बैठा जो कि खुदा के काम के मुनाफी था, या वो खिदमत करने के लिए आने वाला है, काम पर जाने वाला है, अपनी ड्यूटी पे जाने वाला है, आपके किसी एक्ट ने उसे दिल दुखा दिया और वो सही तौर से काम नहीं कर पाया, दोनों सिन ऑफ ओमिशन जो है वो कमिट करते हैं। दोनों के दोनों भूल चूक के गुनाह कर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन गुनाहों से खुद को बाज रखिए, इन गुनाहों से खुद को निकालना शुरू कीजिए। हमें बुराई का लालच देकर भी बाजुकात गुनाह करवाया जाते हैं कि कुछ भी गलत ना किया जा रहा और फिर भी गुनाह कर दिया जाए, कि लालच दिया जाए। लेकिन हैरत कि अगर हम सच्चाई पर खड़े नहीं भी होते ये भी गुनाह है। अगर हम सच्चाई वाले काम नहीं करते तो ये भी गुनाह कर बैठते हैं। कुछ ना करना बुरा काम करने से भी बड़ा गुनाह है। इसकी वजह कि नेकी को छोड़ना ही बुराई का अमल है। जब हम नेकी को छोड़ देते हैं ना तो तब हम बुराई की तरफ चल पड़ते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि इस गुनाह से बचे
तो जैसा हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ करे, हम उसके साथ वैसा करना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं कि सिन ऑफ ओमिशन में से निकल सके, तो फिर हमें गफलत में से निकलना होगा। गफलत, बेहिसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बदकारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन गफलत और बेहिसी उससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो चाहिए क्या कि हमें गफलत से भी बाहर आना है, सुस्ती से भी बाहर आना है, और इन बीमारियों पर, इन तमाम बातों पर फिर गलबा पाना है। दोनों कानून तोड़ रहे हैं। गौर से सुनिएगा, 30 साल की उम्र में बैनुल रियासती रास्ते पर रेंगने वाला बूढ़ा, कितनी उम्र का? 30 साल की उम्र का रेंगने वाला बूढ़ा, और उतना ही खतरनाक है जितना 90 साल की उम्र में उड़ता हुआ नौजवान। 90 साल का नौजवान, 30 साल का बूढ़ा, यानी बाजू का बूढ़े होकर हम वो हरकत कर रहे होते हैं, बाजू का जवान होकर हम वैसी ही हरकत करते हैं। दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही काम खराब कर रहे हैं। इसलिए गुनाह से बचने के लिए खुद को खुदावंद की हदूद में रखना शुरू कीजिए, खुदावंद की हदों में कायम रखना शुरू कीजिए। आप बरकत को रिसीव करना शुरू करेंगे। अब सिन ऑफ ओमिशन डिफरेंट काइंड्स के हम करते हैं। दुआ ना करके हम भूल चूक का गुनाह करते हैं। पहला सैमुएल 12वां बाब 23वीं आयत कहती है, अब रहा मैं, सो खुदा ना करे तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनाहगार ठहरूं। मोहब्बत ना करके, अगर बीवी शौहर का हक नहीं अदा कर रही, शौहर बीवी का हक नहीं अदा कर रहा, तब भी हम गुनाह कर रहे हैं, तब भी हम सिन ऑफ ओमिशन के अंदर है, भूल चूक के गुनाह के अंदर हैं। यह बहुत ही जरूरी है कि हम खुदावंद में होते हुए खुदा के इस बड़े काम में भी कभी भी गफलत ना इख्तियार करें। अपने खानदान और रिश्तेदारों के लिए हर एक चीज मुहैया ना करना, जैसा कि हमें देना चाहिए हम नहीं देते। मलाकी नबी का सहीफा 10वां बाब 3 से 8वीं आयत तक, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हम मोस्टली ये बात कहते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए इस तरफ देखिएगा, सारे मेरी तरफ। खुदा खुशी से देने वाले को ऐसे ही है। जो नहीं देते वो क्या करते हैं? वो दुख से नहीं देते। जो नहीं देते वो क्या करते हैं? फिर दुख से नहीं ना देते, क्योंकि खुशी से देने वाले को तो खुदा ने क्या रखा? अजीज रखा। और खुदावंद कहता है पूरी दायकी मेरे ज़हीराखाना में ला और फिर मुझे अजमा। पूरी दायकी छोड़ हम खुदा का हिस्सा एक कार्ड में डालकर जो चर्च का खुदा का हिस्सा नहीं, हम उसे फिर कहेंगे, हम जो चर्च ऑफरिंग है हम वो भी चर्च में नहीं लाते। इसका मतलब हम तो बहुत ही दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम तो अंदर से बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि हम दुख के साथ खुदा को कुछ देना ही नहीं चाहते। खुशी से देने वाले को खुदा ने अजीज रखा, लेकिन भूल चूक का गुनाह कहां पर यहां पर आ गया कि जब हम देते ही कुछ नहीं, इसका मतलब हम खुदावन के इस कानून को भी तोड़ बैठे। हम दुआ नहीं करते, हम कहते हम भूल गए दुआ करना, हम तब भी गुनाह करते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम तब भी कहते हैं हम भूल गए बाइबल पढ़ना, हम तब भी गुनाह कर रहे हैं और भूल चूक वाला ही गुनाह करते हैं। हम अगर सारे काम कर सकते हैं तो हम ये बाकी के काम भी सरंजाम दे सकते हैं। खुले एतराफ में अपना मसीही होने का इकरार ना करना कि हम मसीही हैं। अगर कोई कह दे कि आप बहुत प्यारी हैं, आप वो क्रिश्चियन लगती नहीं, तो हम कहते हैं हाँ जी हम तो है नहीं क्रिश्चियन। खुले एतराफ, तब भी आप भूल चूक का गुनाह करते हैं। अपनी हुकूमत के ताबिया ना होना, यह भी भूल चूक के गुनाह है। इंजील मुकद्दस की अतायत ना करना और खुदा की सिताइश पूरे दिल से ना करना, हम भूल चूक के डिफरेंट गुनाह जो हैं वो कर रहे होते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब, लास्ट वर्स बोलने लगी हूं, 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। अगर हम खुदा को खुश करते हैं, अगर हम भूल चूक वाले गुनाह नहीं करना चाहते, तो जो कुछ करें ये सोच करके हम खुदावन के जलाल के लिए करते हैं। हम अपने घर के काम कर रहे हैं तो ये सोचकर कि हम खुदावन के लिए कर रहे हैं, ना कि शौहर के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, तो हम खुदावन को जलाल देंगे। हम माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं तो ये सोच करके हम खुदावन के जलाल के लिए।
हम इज्जत करना जानते हैं और नहीं करते, लेकिन हम भूल चूक वाला गुनाह करते हैं। बच्चे जो यहां पर सारे बैठे हुए हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के लिए माइंड भी खुदा ने आपको दे रखा है, और आप स्टडी नहीं करते, आप टेस्टों में फेल हो रहे हैं, आप एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, आप उसके बाद अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं, इसका मतलब आप सिन ऑफ ओमिशन कर रहे हैं। आपको खुदा ने टैलेंट दे दिया है, आपको पढ़ने की सलाहियत दे दी है, और आप नहीं पढ़ रहे, आप नहीं वो काम कर रहे जो कि खुदा ने आपको दिया हुआ है, आप सिन ऑफ ओमिशन कर रहे हैं। आज आप जहां जहां पर सोच रहे हैं कि आपने ये गुनाह कमिट कर लिया हुआ है, सिन ऑफ ओमिशन आपने कर लिया, आज उसको अपनी जिंदगी में टटोलना शुरू कीजिए, उस गुनाह को देखना शुरू कीजिएगा, आंखों को बंद कर लीजिए।